डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ इंग्लिश प्रोज में लेसन नंबर 3 द गंगा, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पार्ट 1 में आप लोगों ने कल काफ़ी कुछ सीखा था और उसी के आगे आज आप लोगों को पढ़ना है। तो कल आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया गया था, नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व्ड, जिसका मतलब है कि उनके कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मेरी अस्थियों का जरा सा भी भाग ना तो बचा के रखा जाए ना सुरक्षित रखा जाए। और इसके आगे ध्यान से देखिए, लिखा है माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसका मतलब ये है कि माई डिजायर, मेरी इच्छा, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा, कि हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग, थ्रोन इन द गंगा, गंगा में प्रवाहित करना, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं। अर्थात मैं किसी धार्मिक महत्व के कारण ये बात नहीं कह रहा कि नहीं इलाहाबाद ले जाकर गंगा नदी में मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग प्रवाहित किया जाए, ऐसा किसी धार्मिक महत्व के कारण नहीं। फिर से देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मतलब ये है कि इलाहाबाद में गंगा नदी में मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग प्रवाहित करना, ये बात मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। पंडित नेहरू कहते हैं कि सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। वो कहते हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा, गंगा नदी से, एंड द जमुना, और जमुना नदी से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, अर्थात इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से मैं जुड़ा रहा हूँ, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। वो कहते हैं कि अपने बचपन से ही मैं गंगा और जमुना नदी से मेरा जुड़ाव रहा है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ता चला गया। पंडित नेहरू कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, वैसे वैसे गंगा और जमुना नदियों से जो मेरा, गंगा और जमुना नदी जो हैं, इनसे मेरा जो लगाव है वो लगातार, जैसे जैसे मैं बढ़ा वैसे वैसे वो लगाव भी निरंतर बढ़ता गया। और वो कहते हैं कि आई हैव वॉच्ड दियर वेरिंग मूड्स, आई हैव वॉच्ड, मैंने देखे हैं, दियर, उनके अर्थात गंगा और जमुना नदी, उनके, वेरिंग का मतलब बदलते हुए, मूड्स, हालांकि मूड का मतलब मन होता है, यहाँ इसका आशय रूप से है। मैंने उनके बदलते हुए रूपों को देखा है, हाँ, आप ये कह सकते हैं मैंने उनमें आए बदलावों को देखा है। एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे जैसे ऋतु बदलती है, अर्थात ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मैंने उनके बदलते हुए रूपों को देखा। गंगा और जमुना नदी, इनके विषय में पंडित नेहरू कहते हैं कि सीजन चेंज होता है
तो इनका रूप बदल जाता है। तो मैंने उनके बदलते हुए रूपों को देखा है एंड हैव ऑफन थॉट, और अक्सर विचार किया है, ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम। पंडित नेहरू कहते हैं कि एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, मिथ, ट्रेडिशन, सॉन्ग, स्टोरी, अर्थात वो कहते हैं कि इतिहास, पुराण, परंपरा, गीत, गाथाएं, ये सब की सब जो कि हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो कि उनसे जुड़ी हुई हैं, उनसे गुथी हुई हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, युग युगांतर से, सदियों से उनके विषय में, और बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं, उस पर मैं अक्सर विचार करता हूँ। इन बातों पर मैंने अक्सर विचार किया है। बात समझ में ना आई हो तो फिर से एक बार देख लो यहाँ से। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। गंगा नदी में ले जाकर मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग प्रवाहित करना, ये किसी धार्मिक महत्व के कारण मैं ये बात नहीं कह रहा। सोफा एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। सोफा एज आई एम कंसर्न, सॉरी, आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। मतलब अपने बचपन से ही मैं गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ, मेरा लगाव रहा है बचपन से ही। और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने उनके बदलते हुए रूपों को देखा है, एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे ऋतु, जैसे जैसे मौसम बदलता है। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैंने अक्सर विचार किया है मैंने अक्सर विचार किया है उसके जो भारत का जो इतिहास है, जो पुराण है, जो परंपरा है, जो गीत गाथाएं हैं, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो कि उनसे जुड़ी रही हैं थ्रू द लॉन्ग एजेस, सदियों से, एंड बिकम द पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए जल का एक हिस्सा बन गई हैं। इन सारी चीज़ों पर मैंने अक्सर, इन सारी बातों पर मैंने अक्सर विचार किया है। आगे, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। द गंगा, प्रसिद्ध नदियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, आप लोग ये बात जान लें। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की प्रिय है। यहाँ हर का प्रयोग जो हुआ है वो गंगा के लिए हुआ है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, वो अपने लोगों को प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके इर्द गिर्द उसके जातीय संस्मरण जुड़े हुए हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उम्मीदें और भय जुड़े हुए हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उसके विजयी गीत जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्रीज, उसकी जय, एंड हर डिफीट्स, और उसकी पराजय, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की प्रेयसी, अपने लोगों की प्रिय है वो। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। इसका मतलब तथा उसके साथ उनकी जातीय संस्मरण, आशाएं, भय, विजय गीत, जीत और हार, ये चीजें गुथी हुई हैं उसके साथ। राउंड विच आर इंटरवाइंड, जिसके इर्द गिर्द या जिसके साथ आर इंटरवाइंड का मतलब जुड़ी हुई है, गुथी हुई है। हर रेशियल मेमोरीज, उनकी जातीय संस्मरण,
हर होप्स एंड फियर, हर होप उनकी आशाएं और भय, सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प विजयी गीत, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, जय और पराजय। अर्थात गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है जो वहाँ के लोगों को प्रिय है तथा उसके साथ उनकी जातीय संस्मरण, आशाएं, भय, विजय गीत, जीत और हार, ये सारी चीजें उससे गुथी हुई। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. She has been a symbol, वो प्रतीक रही है, of India's age-long culture and civilization। अर्थात वो का मतलब गंगा, यहाँ पे सी आया है गंगा के लिए। गंगा has been a symbol, प्रतीक रही है, of India's age-long culture, भारत की प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता। सिविलाइजेशन का मतलब है सभ्यता, और एज लॉन्ग कल्चर पुरानी संस्कृति। अर्थात गंगा भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाली, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली, येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी हमेशा एक समान दिखने वाली गंगा। गंगा के विषय में पंडित नेहरू कहते हैं कि जो गंगा है वो हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है गंगा। और इसके अलावा एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाली, अक्सर बदलती रहती है, हमेशा बहती रहती है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाली, अर्थात हमेशा उसका रूप बदलता रहता है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली, सतत बहती रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और हमेशा फिर भी एक जैसी ही हमेशा गंगा दिखाई देती है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज। सी, वह रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज का मतलब हिमालय की। पंडित नेहरू कहते हैं कि जो गंगा है वो मुझे याद दिलाती है बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और गहरी घाटियों की, और कहाँ की? हिमालय की। अर्थात गंगा मुझे हिमालय की गहरी घाटियों तथा बर्फ से आच्छादित चोटियों की याद दिलाती है। Which I have loved so much, जिसको मैं बहुत अधिक प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और इसके अलावा वो लहलहाते हुए, नीचे लहलहाते हुए खेतों की भी याद दिलाती है। Where my life and work have been cast, जहाँ की मेरा जीवन और मेरा कार्य वो ढला। पंडित नेहरू कहते हैं कि गंगा रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। गंगा मुझे याद दिलाती है बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने बहुत अधिक प्यार किया है, अर्थात जिससे मैं बहुत अधिक प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, रिच का मतलब होता है धनी, वास्ट का मतलब होता है विशाल, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि लहलहाते खेत, बिलो का मतलब नीचे, और इसके अलावा वह मुझे नीचे लहलहाते हुए विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती है। लहलहाते हुए विस्तृत मैदान, इसके अलावा वो मुझे नीचे लहलहाते हुए विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ की मेरा जीवन और मेरा कार्य ये ढला, ये आगे बढ़ा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये अर्थ पूरा का पूरा बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। गंगा नदी में मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग ले जाकर प्रवाहित कर देना, ये बात पंडित नेहरू कहते हैं कि ये बात मैं किसी धार्मिक महत्व के कारण नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। अपने बचपन से ही मैं गंगा और जमुना नदियों के साथ जुड़ा रहा हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये लगाव भी बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मैंने गंगा के बदलते हुए रूपों को देखा है। एंड ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। एंड ऑफन थॉट, और अक्सर मैंने विचार किया है, मंथन किया है
उस इतिहास, उस पुराण, उस परंपरा और गीत और गाथाओं के विषय में मैंने मंथन किया है, जो कि गंगा नदी से हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो कि उनसे जुड़ी रही हैं। ये सारी चीज़ें जो कि उनसे जुड़ी रही हैं थ्रू द लॉन्ग एजेस, सदियों से, ये सारी चीज़ें जो कि सदियों से गंगा नदी से जुड़ी रही हैं, एंड बिकम द पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उनके बहते हुए जल का एक हिस्सा बन गई हैं। इसके अलावा नीचे द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों को वो अत्यंत प्रिय है। राउंड हुई, जिसके साथ आर इंटरवेंट का मतलब जुड़ी हुई है हर रेशियल मेमोरीज, उनकी जातीय संस्मरण, जातीय स्मृतियाँ, हर होप्स, उनकी उम्मीदें, उनके भय, उनके गीत, उनके विजयी गीत, हर विक्ट्रीज, उनकी विजय, एंड हर डिफीट्स, और उनकी हार, ये सारी चीज़ें जो है उनसे जुड़ी हुई हैं। और सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज इस्लाम कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वो अर्थात गंगा भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाली, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली, सतत बहने वाली, एंड येट एवर द सेम गंगा, और हमेशा, फिर भी हमेशा एक सी दिखने वाली गंगा, अर्थात फिर भी हमेशा एक जैसी, एक समान ही दिखती है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयस, गंगा मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियों और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है, व्हिच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत अधिक प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और रिच, धनी, वास्ट, विशाल, प्लेन्स, मैदान, और विशाल, वे लोग नीचे, और गंगा नदी मुझे नीचे बड़े बड़े विशाल मैदानों की भी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ की मेरा जीवन और मेरा कार्य ढला, या मेरा जीवन और कार्य जहाँ आगे बढ़ा। तो ये था पार्ट 2, और इसका जो पार्ट 3 अर्थात जो अंतिम पार्ट होगा वो आप लोगों को कल भेजा जाएगा। तो ये जितना पढ़ाया गया है, अगर आप लोग इसको कायदे से पढ़ लीजिए, एक बार में समझ में नहीं आता तो फिर रिपीट करके देख लीजिए, तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।